वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज हम बात करेंगे होम टैब के अंदर स्टाइल्स ब्लॉक के अंदर आने वाले एक और फीचर सेल स्टाइल्स की। सेल स्टाइल्स बेसिकली क्या है कि आज हम जानेंगे और जानेंगे कैसे एक डाटा एक शीट के अंदर हम रो कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, सेल इंसर्ट कर सकते हैं, सेल रो कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, सेल या रो या कॉलम की हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं और सीखेंगे कैसे हम कॉलम और रोज को हाइड कर सकते हैं। कॉलम और रोज को हाइड करना, कॉलम और रोज को एडजस्ट करना और कैसे हम उसको चाहें तो मूव कर सकते हैं एक शीट को दूसरे शीट में। तो इस तरह से आज हम अपनी ये सेल स्टाइल्स और सेल्स ये दो एरिया कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं सेल स्टाइल्स की। जी, सेल स्टाइल्स होता क्या है? सेल स्टाइल्स है बेसिकली एक सेल में दिए हुए डाटा को अलग अलग स्टाइल में प्रेजेंट करना बेस्ड ऑन द वैल्यू और डाटा के कॉन्टेक्स्ट में वो वैल्यू क्या मायने रखती है, क्या इंपॉर्टेंस रखती है या क्या और क्या मतलब एक उस डाटा उस वैल्यू की इम्पोर्टेंस है। तो वो अलग अलग स्टाइल्स में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करिए ये एक 90 का नंबर है बच्चे का, जो कि बहुत अच्छा नंबर माना जाएगा। तो मैं सेल स्टाइल में जाके इसको गुड सेलेक्ट कर सकता हूँ। और दूसरा नंबर है ये 66, जो एक नंबर के कॉन्टेक्स्ट में बहुत खराब माना जाएगा, तो मैं इसको बैड कौन ये जो फॉर्मेट है ये सेलेक्ट कर सकता हूँ। एक नंबर है हमारे पास 81, ये हम कह सकते हैं एक ठीक ठाक नंबर है, तो हम इसमें जाए सेल स्टाइल में जाएंगे एक न्यूट्रल नंबर। तो इस तरह से हम अलग अलग स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम वे में हम डाटा एंड मॉडलिंग में ये कहीं पे हमारी कोई कैलकुलेशन है तो हम वो नंबर को ऐसे दिखा सकते हैं। इस नंबर को से ये दिखेगा कि ये जो नंबर है ये कहीं कैलकुलेशन से आ रहा है। तो अभी तो ये कैलकुलेशन से नहीं आ रहा। सपोज करिए मैं यहाँ पे कोई सम करता हूँ और सम को प्रेजेंट करता हूँ इस सेल में, तो मैं इसको यहाँ पे दिखा सकता हूँ सेल स्टाइल कैलकुलेशन। तो इस वे में ये डाटा कहीं और से लिंक करता हूँ मैं, तो इस डाटा को मैं क्या दिखा सकता हूँ, इस तरह से दिखा सकता हूँ लिंक्ड सेल। तो ये अलग अलग स्टाइल्स हैं। तो मैं वार्निंग देना चाहता हूँ, तो मैं वार्निंग टेक्स्ट कुछ वार्निंग है ये क्या मतलब जिससे मुझे अलर्ट होना है। जैसे ये बहुत ज़्यादा कम नंबर है 69, तो मैं इसको वार्निंग में टेक्स्ट में फॉर्मेट में दिखा सकता हूँ। तो ये अलग अलग स्टाइल्स हैं बेसिकली एक सेल में दिए हुए डाटा को दिखाने के, एक सेल में दिए हुए नंबर को, वैल्यूज़ को, या उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट कंटेंट हो तो उसको दिखाने की। तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारे पास अलग अलग तरह की हेडलाइंस और हेडिंग्स हैं। थीम सेल स्टाइल है, तो ये न्यू सेल स्टाइल, अलग अलग तरह की स्टाइल्स हैं बेसिकली। तो इसके बाद इसमें जो सेल स्टाइल्स है बस इसमें का रोल यहीं तक है। इसके बाद हम बात करते हैं इंसर्ट रोज और कॉलम्स की। देखिए इंसर्ट कॉलम पे जैसे इंसर्ट फंक्शन पे जैसे हम जा रहे हैं तो हमें चार चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक दिखाई दे रहा है इंसर्ट सेल्स, सेकंड दिखाई दे रहा है इंसर्ट शीट रोज एंड इंसर्ट शीट कॉलम्स, और फोर्थ वन है इंसर्ट शीट। तो इंसर्ट सेल्स क्या है? इंसर्ट सेल है कि मैं किसी सेल पे क्लिक करता हूँ और उसके दाएं बाएं नीचे कोई सेल इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो सपोज करिए दाएं मैं राइट साइड में इसके कोई सेल इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं 81, ये देखिए H2 पे हूँ मैं इस टाइम पे, मैंने ओके करा तो इसके एक लेफ्ट साइड में ये क्रिएट हो गया और ये राइट साइड में मूव हो गया। अब मैं करना चाहता हूँ सेल को, तो ये एक सेल ऊपर क्रिएट हो गया। सेम वे में हम इंसर्ट कर सकते हैं एंटायर रो को भी। देखिए अब मैं एंटायर रो करूंगा तो एक रो जो I2 है उसके ऊपर एक रो पूरी क्रिएट हो जाएगी, ये देखिए। तो इस तरह से हम इंसर्ट फंक्शन को यूज करते हैं। जिस वे में एक इसमें इंसर्ट फंक्शन में एक लास्ट जो दो तीन फंक्शन है वो ये भी हैं कि इंसर्ट कॉलम भी कर सकता हूँ मैं। सपोज करिए मैंने इंसर्ट ये सेलेक्ट की रो और मैं ये जाता हूँ और इंसर्ट शीट्स कॉलम्स, मैं जैसे ही करूँगा एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा। और मैं रो पे जाता हूँ और रो को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से करता हूँ इंसर्ट शीट रोज, तो एक ऊपर उस रो के जो मैंने सेलेक्ट करी है उस रो के जस्ट ऊपर एक रो क्रिएट हो जाती है।
तो इस तरह से इंसर्ट फंक्शन है। इसमें अगर मैं चाहूँ तो एक नई शीट भी इंसर्ट कर सकता हूँ इस वर्कबुक में, वो ये लास्ट वाला फंक्शन के थ्रू, इंसर्ट शीट। देखिए एक और शीट बन गई। तो जैसे हमने इंसर्ट फंक्शन यूज करा वैसे ही सेम वे में हम डिलीट फंक्शन भी यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम डिलीट फंक्शन को। देखिए डिलीट फंक्शन में भी सेम वही चीजें हैं जो इंसर्ट फंक्शन में, सेल डिलीट करना, रो डिलीट करना, कॉलम डिलीट करना और शीट की शीट डिलीट कर देना। पूरी शीट अगर मैं चाहता हूँ तो वो डिलीट भी कर सकता हूँ। जैसे ये शीट हमने अभी क्रिएट की थी, मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से जाकर और डिलीट शीट कर सकता हूँ। तो वो शीट जो हमने क्रिएट की थी वो डिलीट हो गई। अब बात करते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट में आप देखिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। हमारे पास ऑप्शन है, रो की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं हम कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं, ऑटो फिट भी कर सकते हैं रो की हाइट को, और ऑटो फिट भी कर सकते हैं कॉलम की विड्थ को। तो रो की हाइट एडजस्ट करने का पर्पस क्या होता है? बेसिकली रो की हाइट एडजस्ट करने का पर्पस ये होता है कि कभी कभी हमारा डाटा उस तरह का होता है कि सेल की हाइट में वो एडजस्ट नहीं हो पाता, तो हम क्या करेंगे, रो हाइट में जाएंगे और उसको मैनुअली टाइप करके ओके कर देंगे। तो रो की हाइट देखिए, रो की हाइट बढ़ गई। इसी तरह से हमारे कई बार कॉलम में डाटा एडजस्ट नहीं हो रहा होता, तो हम क्या करेंगे, इसकी कॉलम की विड्थ बढ़ा देते हैं। कॉलम की विड्थ बढ़ा देते हैं। ये देखिएगा मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये कॉलम, ये देखिए एच कॉलम की पूरी विड्थ बढ़ गई। तो सेम वे में हम ऑटो फिट भी, ऑटो फिट जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं किसी कॉलम को या रो को, तो ऑटो फिट से क्या होता है, मैंने ऑटो फिट कॉलम लेता हूँ मैं यहाँ पे, ऑटो फिट करा तो ये देखिए ये कम हो गई। अब हुआ क्या, मैं इसके अंदर कोई और डाटा अगर मैं इंसर्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये कॉलम की विड्थ अपने आप बढ़ जाएगी या कहें एडजस्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ सेल। तो जो भी मेरी सबसे ज़्यादा, जिस सेल में भी सबसे ज़्यादा डाटा होगा उस सेल की विड्थ के हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट कर देगा पूरा कॉलम। याद रखिए पूरा कॉलम एडजस्ट हो जाएगा उस सेल की विड्थ के हिसाब से। कौन सी सेल? जो जिसकी विड्थ हाईएस्ट होगी। उसके बाद हम बात करते हैं डिफॉल्ट विड्थ। डिफॉल्ट विड्थ तो वो होती है जो हमें शीट में डिफॉल्ट वे में मिलती है। बात करते हैं हाइड एंड अनहाइड की। देखिए मैं हाइड एंड अनहाइड में मैं एक डाटा प्रेजेंट कर रहा हूँ। इस डाटा में मैं एक ये जी कॉल जो कॉलम है इसको हाइड करना चाहता हूँ। मैं जहाँ प्रेजेंट करने जा रहा हूँ डाटा, मैं चाहता हूँ ये कॉलम ना दिखे, तो मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करूँगा और फिर हाइड कॉलम्स में जाऊँगा तो ये देखिए हाइड हो जाएगा कॉलम। और इसको अनहाइड करने का तरीका है, इन दोनों रो को मैं सेलेक्ट करूँगा, जिसके जो रो हाइड करी, जो कॉलम मैंने हाइड करा है उसके लेफ्ट और राइट वाले दोनों कॉलम को मैं सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और अनहाइड कर दूँगा। सेम वे में हम रो को भी कर सकते हैं। रो को अगर मैं हाइड करना चाहूँगा तो मैं सपोज़ करिए ये जो रो है ये हाइड करना चाहता हूँ ब्लैंक, तो मैंने ये गया, मैंने ये सेलेक्ट किया हाइड रोज़, तो ये हाइड हो गए। और मैं अनहाइड करना चाहूँ तो सेम वे में मैं अनहाइड कर सकता हूँ। ये देखिए दोनों रो मैंने आजू-बाजू की सेलेक्ट कर ली, जो रो मेरी हाइड थी, और मैंने सेलेक्ट किया अनहाइड, तो ये अनहाइड हो गया। तो ये हमारे आज रो अनहाइड कॉलम विड्थ ये फंक्शन हमने देखा। उसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है मूव और कॉपी शीट का। मूव और कॉपी शीट क्या है, एक मूव करना होता है शीट को, एक होता है कॉपी करना। देखिए कॉपी करने में क्या होगा कि ये शीट यहाँ तो रहेगी ओरिजिनल डाटा में, इसकी एक और कॉपी बन जाएगी डिजायर्ड जो भी हमारा प्लेस है, या तो नई एक शीट वर्कबुक या फिर किसी और वर्कबुक में ये शीट ऐड हो जाएगी और इसकी ओरिजिनल कॉपी भी यहाँ मेंटेन रहेगी। जबकि मूव फंक्शन में ये शीट यहाँ से मूव होके जहाँ भी हम सेलेक्ट करेंगे वहाँ चली जाएगी, यहाँ पे वो ओरिजिनल शीट नहीं रहेगी। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये शीट 3 है, मैं इस शीट को मूव करता हूँ। पहले हम करते हैं कॉपी। मैं एक नई न्यू बुक खोलता हूँ जिसमें मैं इसको क्रिएट कॉपी करूँगा। तो ये देखिए शीट 3 की कॉपी हो जाएगी। सेम डाटा, सेम फॉर्मेट एक नई शीट में कॉपी हो गया और ये शीट पूरा क्रिएट हो गया। जबकि देखिए मेरी ओरिजिनल जो वर्कबुक है उसमें भी वो शीट मेंटेन रही। अब सेकंड आता है मूव करना, तो मैं इस शीट को इस बार मूव करके दिखाऊंगा। ये देखिए मूव और शीट में मैं गया और मैंने यहाँ क्रिएट ए कॉपी नहीं सेलेक्ट किया, मैंने एक नई बुक, न्यू बुक सेलेक्ट की, और ये फंक्शन यहाँ कॉपी वाला नहीं अनटिक रहने दूंगा, और मैं जैसे ही ओके करूंगा ये शीट यहाँ से मूव होके एक दूसरी शीट, दूसरी वर्कबुक में चली जाएगी। तो ये
फंक्शन बहुत में आता है हमारे डे टू डे लाइफ में। इसके बाद हमारा एक फंक्शन है टैब, कलर टैब। तो हम किसी टैब को कुछ कलर करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? इस टैब को मैं इम्पोर्टेंट टैब है, इसमें जो डाटा है वो इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारी टैब हैं। मैं सिर्फ कुछ सेलेक्टेड सेल का डाटा या टैब का डाटा दिखाना चाहता हूँ, शीट का डाटा दिखाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उन टैब्स को कलर कर दूंगा। तो ये मैंने ग्रीन कलर कर लिया, तो देखिए इस शीट वन के जो कलर है यहाँ पर, ये देखिए ग्रीन हो गया। अगर मैं इसका कोई और कलर देना चाहता हूँ शीट टू में, तो मैं फिर जाऊँगा, टैब का कलर येलो कर दिया, तो ये देखिए ये जो शीट टू है वो ऑरेंज कलर में हो गई। तो ये ऑरेंज येलो कोई भी जो कलर हम चाहें टैब का वो दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि मेरी कोई इंपॉर्टेंट शीट मिस नहीं होती, हाईलाइट रहती है। और मेरे को जब डाटा प्रेजेंट करना होता है, तो मैं हाईलाइटेड वाले टैब्स को यूज़ करके अपने डाटा प्रेजेंट कर सकता हूँ, और अनहाइलाइटेड टैब्स को प्रेजेंट नहीं करूँगा, और सिर्फ प्रेजेंट करूँगा हाँ जो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं या जो मैंने कलर किए हुए टैब। उसके बाद आता है प्रोटेक्ट शीट, लॉक सेल और फॉर्मेट सेल। तो ये प्रोटेक्ट शीट और लॉक सेल जो है, ये थोड़ा हम एडवांस एक्सेल की तरफ जब बढ़ेंगे, तब हम इस फंक्शन को सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।